नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय। और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए ईमानदारी से दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। भोलेनाथ की धरती को भस्मासुर भोलेनाथ की धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाना है। मानसखंड और केदारखंड की पवित्रता को बचाओ। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चाटुकारे से बचाओ। मैं ये जो वीडियो मैं लाइव आया हूँ अभी उत्तराखंड आंदोलन का, मैं एक गीत नरेंद्र रही का आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो 2 अक्टूबर के बाद हम लोगों ने लॉबिंग की, देश भर के सांसदों को मिले, उसका मैं आपको लेटर दिखाऊंगा और उसके बारे में लाइव आऊँगा मैं। उसके बाद इस गीत के बाद चर्चा करूँगा उसमें। नमस्कार। मैं जो हम लोगों ने उत्तराखंड, ये 2 अक्टूबर की घटना के बाद हम लोगों ने जो एक लॉबिंग की थी देश भर के सांसदों को मिलकर, और उत्तराखंड के पक्ष में पार्लियामेंट के अंदर एक माहौल बनाया ताकि जब भी उत्तराखंड राज्य का बिल पार्लियामेंट में आए तो सारे लोग उसका समर्थन करें। ये आग्रह सबसे किया, उनको राजी कराया। तो वो मैं लेटर जो हमने दिया था वो लेके आया हूँ, उस पर चर्चा करूँगा। क्योंकि मैंने कहा था आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सब घरों के अंदर हैं और एक समय सब लोगों के पास है कि हम चर्चा करें। हमने 22 साल तक लड़ाई लड़ी और उसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कितने प्रयास किए। 22 साल का समय कम नहीं होता है और उसमें हम दिन रात लगे रहे, और उसी का एक हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ जो हम लोगों ने 2 अक्टूबर के बाद एक माहौल बनाने के लिए ये किया। और मैं इसको पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये है भारत के माननीय सांसदों के नाम अपील। ये सारे सांसदों को हम मिले, पर्सनल जाके हम लोगों ने मीटिंग की और उनके नाम पे एक अपील की और उनको जाके समझाया ताकि वो हमारे जब भी उत्तराखंड राज्य का बिल संसद में आए वो उसके समर्थन में, ताकि उनको ये ना लगे पता नहीं क्या है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसके पक्ष में खड़े हों। इसमें है, माननीय महोदय, आप विज्ञ होंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपद की जनता भारत संघ के अंतर्गत एक पृथक राज्य बनाए जाने की मांग 1952 से करती आ रही है। आप इस सत्य से भी अवगत होंगे कि गत जुलाई 1994 में उत्तराखंड की संपूर्ण जनता उत्तराखंड राज्य की मांग एवं पूरे उत्तराखंड
को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते हुए वहां के निवासियों को केंद्र और राज्य सरकार के सेवाओं में 27% आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर पूरी तरह आंदोलित है। उत्तराखंड की जनता का अभी भी वही डिमांड है। हम भी चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार की नौकरियां भी हैं वहाँ पर हम लोगों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और उत्तराखंड पिछड़ा क्षेत्र घोषित होना चाहिए। वो आंदोलन भी इसीलिए था कि पूरे उत्तराखंड को पिछड़ा घोषित किया जाए और सारे उत्तराखंड को ओबीसी के अंदर लिया जाए। वर्तमान आंदोलन के इस दौर में उत्तराखंड की जनता के अहिंसात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस बेरहमी से दमन किया गया उनकी उस मिसाल स्वतंत्र भारत ही नहीं अपितु ब्रिटिश शासनकाल के इतिहास में भी नहीं मिलती। इस दौर में कई आंदोलनकारी शहीद हुए, कई लोग लापता हुए, हजारों लोग जख्मी और अपंग हो गए, हजारों आंदोलनकारी जेलों में ठूसे गए जिन पर आज भी फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। और उत्तराखंड की आंदोलनकारी महिलाओं का जो जघन्य उत्पीड़न हुआ है उसकी पुष्टि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी की जा चुकी है। मान्यवर, जहां तक उत्तराखंड राज्य का प्रश्न है यह निम्न सुस्पष्ट तथा आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। भारत के संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक, बोली भाषा एवं सामाजिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है। मध्य हिमालय क्षेत्र का यही उत्तराखंड क्षेत्र इस न्याय से अभी तक वंचित है। जबकि जम्मू कश्मीर को छोड़कर उत्तराखंड की आबादी सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड क्षेत्र भारत की आज़ादी के पूर्व इतिहास के किसी भी कालखंड में उत्तर प्रदेश के शासन और राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक आर्थिक तंत्र का हिस्सा नहीं रहा है। आज़ादी से पहले हम उत्तर प्रदेश के हिस्से नहीं थे। इस क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के लिए योजनाएं मैदानी क्षेत्र के दृष्टिकोण से बनी, जिससे कि यहाँ का विकास संभव नहीं हो पाया और पिछड़ा रहने के कारण यहाँ अभी भी 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। चौथा है जो उनको हमने दिया, दीपक नेगी जी नमस्कार, खुशहाल सिंह जी ने नमस्कार। वर्ष 1993-94 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड से प्राप्त राजस्व 1977.55 करोड़ रुपया था, जबकि इस क्षेत्र के लिए राज्य तथा केंद्र सरकार ने केवल 408 करोड़ रुपया का बजट मिला। अर्थात उत्तराखंड की आमदनी से केवल 1/5 हिस्सा विकास हेतु बजट मिला। पांचवा, आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर राज्य के औचित्य के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता राज्य के औचित्य के लिए आवश्यक नहीं है। फिर भी उत्तराखंड, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र का 2/3 भाग स्थित है तथा जहां प्रसिद्ध धार्मिक स्थान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थित हैं, कुमाऊं गढ़वाल का यह क्षेत्र प्रदूषण रहित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है तथा यहाँ पर्वतारोहण के लिए कई प्रसिद्ध बर्फीली चोटियाँ स्थित हैं अथवा यहाँ पर्यटन के विस्तार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। साथ ही पन बिजली योजनाएं आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत हो सकती हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियाँ और खनिज पदार्थ भी हैं। तराई और भाबर क्षेत्र अनाज के लिए काफ़ी उपयोगी है अतः उत्तराखंड राज्य आर्थिक तौर से आत्मनिर्भर होगा। उत्तराखंड हिमालय की रक्षा देश के पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में जो अतिक्रमण हो रहा है उसने हिम ग्लेशियरों के ऊपर को खिसकते जा रहे हैं। नए पानी के स्रोत सूख रहे हैं। इस वर्ष माह जून में कुमाऊं गढ़वाल के जंगलों में व्यापक पैमाने पर आग लगी और जिसके कारण जंगलों का काफ़ी हिस्सा नष्ट हुआ, जंगली जीव जंतुओं का नाश हुआ तथा पर्यावरण दूषित हुआ। उससे वन माफिया और वन अधिकारियों की मिलीभगत साफ जाहिर हुई, जिससे कि गैर कानूनी पेड़ कटान और प्लांटेशन स्कीम लागू न करने के सबूतों को छिपाया जा सके, नष्ट किया जा सके। उत्तराखंड राज्य उपरोक्त अवैध कार्यों की रोकथाम में सक्षम होगा
जिससे कि हिमालय और पर्यावरण की रक्षा हो सकी, माफियों पर लगाम लग सकेगी, नशाखोरी रुक सकेगी। ये तो हमारा सपना ही था उत्तराखंड राज्य का। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उत्तराखंड की जनता के आकांक्षाओं का सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 2 बार 2 अलग अलग विचारधारा की सरकारों के कार्यकाल में क्रमशः 1991 एवं 1994 में उत्तराखंड राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। दिनांक 13 फरवरी 1995 को संसद में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से पूर्ण आशा हो रही थी कि शीघ्र ही केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य गठन की दिशा में कदम उठाएगी, किंतु अभी तक इस दिशा में कोई भी प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई। उत्तराखंड राज्य की मांग पूर्णतः वैज्ञानिक एवं संवैधानिक अवधारणाओं पर आधारित है और निर्विवाद है। देश के अन्य हिस्सों में उठ रही पृथक राज्य की मांगों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि समस्त हिमालय श्रृंखला में केवल यही क्षेत्र पूर्ण राज्य के दर्जे से वंचित रह गया है। उत्तर प्रदेश असेंबली 2 बार इस आशय का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। यह ऐसा और कहीं नहीं हुआ। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उत्तराखंड राज्य के समर्थन में करीब आम सहमत है और यह मामला समय समय पर संसद में उठता रहा है। उत्तराखंड का चहुमुखी विकास तथा जनता की अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हिल काउंसिल और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं हो सकती, बल्कि केवल अधिकारयुक्त पूर्ण राज्य के दर्जे से में ही निहित है। उक्त तत्व में प्रकाश में उत्तराखंड की जनता एवं उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की अविलंब घोषणा की जाए। उत्तराखंड को विशेष पिछड़ा क्षेत्र मानकर संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवा में 27% आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए। ये राज्य सरकार की सेवा में तब था जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे, और जब उत्तराखंड में हमारा ये मांग थी कि उसको वहाँ के मूल निवास के आधार पर वहाँ के जॉब में वहाँ के बच्चों को, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे सरकारी हो, वहाँ के युवाओं को नौकरियाँ मिले। उत्तराखंड आंदोलनकारियों की निर्मम दमन के दोषी अधिकारियों को तत्काल दंडित किया जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए सख्त निर्देश प्रदान किए जाएं कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए परिवारजनों को एवं घायलों व्यक्तियों को क्रमशः 5 लाख और 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए तथा अभी तक लापता आंदोलनकारियों की खोज कर उन्हें उनके परिवारजनों के सुपुर्द किया जाए। आंदोलन के दौरान निर्दोष आंदोलनकारियों पर चलाए जा रहे फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। आज तो ये ज्ञापन निवेदक उत्तराखंड केंद्रीय संयुक्त संघर्ष समिति, ये संयुक्त संघर्ष समिति ने उस समय दिया था जब आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई 2 अक्टूबर को। उसके बाद आंदोलन को ताकत देने की कोशिश हुई और उस प्रयास के तहत सारे सांसदों को मिला गया, उनके साथ बैठकें हुई और उनको राजी किया कि अगर जब भी बात होती है, बिल आता है अगर पार्लियामेंट में, तो आप उसके पक्ष में मतदान करना। ये प्रयास उस दौरान हुए और ऐसे कई प्रयास हुए। मैं एक श्रृंखला में इसकी मैंने चला रखी है, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। और एक विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा था, जो बार बार बात होती है कि किस विजन को लेके हमने राज बनाया, उस पर भी मैं विस्तार से आऊँगा। वो बहुत बड़ी एक वो है, उस पर मैं स्टेप बाय स्टेप आऊँगा और इसके बाद और क्या हुआ इस पर सारी चर्चा करूँगा। भरत भाई नमस्कार। तो ये सारी चीज़ें ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो राज्य बना एक हल्का खेल नहीं था। जो मैं वीडियो मैंने कल भी जारी किया, उसमें मैंने बताया कि हम सब लोगों की भूमिका थी। कोई भी उसमें छात्र भी शामिल था, युवा भी शामिल था, बेरोजगार भी शामिल थे, रोजगार वाले भी शामिल थे, कर्मचारी शामिल थे, एक्स सर्विसमैन शामिल थे, सारे लोग, व्यापारी शामिल थे और हमारे जो लॉयर्स हैं उनका संगठन शामिल था। कर्मचारी 3 महीने तक हड़ताल पर रहे। देवेंद्र सिंह जी नमस्कार। तो ये सारी चीज़ शामिल होने के बाद हम ऐसा क्या हुआ कि जो 20 साल के अंदर हम लोगों में हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं, उस राज्य को स्थापित नहीं कर पाए। जिन लोगों में कमियां थी उनको ढूंढ नहीं पाए,
अगर उनको बदल नहीं पाए, वो लोग अगर सक्षम नहीं हैं तो बदला क्यों नहीं जाता? अगर घर का मेंबर भी कोई सक्षम नहीं होता तो घर में झगड़ा हो जाता है। घर के हम सदस्य को अलग करके दूसरे को जिम्मेदारी दे देते हैं अगर जब ऐसा लगता है। तो ये इतनी लापरवाही हमने क्यों की? हम अपने राज्य के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, जिसके लिए हमने 22 साल तक लड़ाई लड़ी, लाठी खाई, गोली खाई, जेल गए, उसके लिए हम इतने लापरवाह क्यों हो गए? उसके लिए हमें कोई मतलब ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। हमारे घर बर्बाद हो गए, हमारे गांव बर्बाद हो गए, हमारे माँ बाप, जिन लोग यहाँ पलायन कर गए हैं, बुढ़े माँ बाप गाँव में रह रहे हैं और बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। इस तरीके से टूट चुके हैं हम लोग, हम कहीं समिटे नहीं हैं। आज पता चल रहा है कि कोरोना का चक्कर में लॉकडाउन हो गया तो किसी के बच्चे कहाँ फंसे हैं, किसी के बच्चे कहाँ फंसे हैं, लोग के कॉल आ रहे हैं, अपने शेयर कर रहे हैं अपनी समस्याएं कि परिवार यहाँ है, आदमी कहीं और नौकरी कर रहा है, वो वहाँ फंस गया, परिवार आधा यहाँ है और कुछ गांव में है। तो ये सारा हमारा जो बिखराव आ गया, हम तितर बितर हो गए हैं, हम बिखर गए। तो हम किस लापरवाही थी हम लोगों ने उस आंदोलन में? क्या हम एक ऐसे आए थे कि एक मेला देखने आए थे? जिस तरीके से हम लोगों की हरकतें हैं, हमने उदासीनता इस सारी चीज़ों के प्रति दिखाई। इसका मतलब ये था कि एक मेला था, मेला देखा, शाम को घर चले गए, भूल गए। अब उस जिम्मेदारी को संभालना होगा जो हमने, चाहे कोई 94 के बाद आया, चाहे कोई 79 से था, जो भी था, एक कुर्बानी दी, सब ने उसमें त्याग किया, सबका समर्पण था। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ वो भुक्तभोगी थे क्या, इन सब चीज़ों को समझना होगा। जो राज्य का विजन था उस पर काम करना होगा और हमें निस्वार्थ भाव से, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा बच्चों का जानने वाला हो, चाहे मेरा जानने वाला हो, अगर वो सक्षम नहीं है उस राज्य के लिए, उस राज्य के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता, तो उसको हटाओ और एक सक्षम लोगों को जो कर सकते हैं, जो मिशन के प्रति दृढ़ संकल्प है और जिन्होंने दिखाया कि हम 22 साल तक लड़ सके, इस राज्य को ले सकते हैं, ऐसे लोगों को लाओ जो अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हों। अभी उत्तराखंड में एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो लोग एक दुष्प्रचार उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में करते हैं, तो राजू ठाकुर जी नमस्कार, कि ये सरकारों में रही, देखो जब राजनीतिक निर्णय ये क्षेत्रीय हित की बात आती है, जो 2007 की बात हो या 2012 की बात हो, खंड जनादेश था, 18 दिन तक रस्साकशी चली, शर्तों पर समर्थन दिया। और ये सारी चीज़ें जब खंडित जनादेश होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर जहाँ तक अभी दिल्ली की बात है, दिल्ली में अगर एक पार्टी के अगर 60 या 63 बार से ऊपर एमएलए आ गए हैं तो यहाँ पर कौन करेगा तोड़ फोड़? अगर ऐसा समर्थन बहुमत अगर दिया होता जनता ने तो फिर ये सारी नौबतें नहीं आती। हम वो बात करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनको दूसरे को दोष थोप रहे हैं कि ये ऐसे है, हम 2-3 एमएलए उनके क्या जीत गए, 4 एमएलए क्या जीत गए, जिसको इनको जिताओ तो उस पार्टी में चले जाते हैं। अरे हम कहाँ हैं, मेरी स्थिति कहाँ है? मैं तो मैंने आंदोलन किया था, आंदोलन में लाठी खाई थी, गोली खाई थी, मैं तो घोषित आंदोलनकारी हूँ, मैं कहाँ वोट दे रहा हूँ? आंदोलनकारी भी वो बने, बीजेपी वाले आए तो उन्हें बीजेपी वालों को आंदोलनकारी बना दिया, कांग्रेस वाले आए तो कांग्रेस आए। तो यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि जो 16 साल का बच्चा है वो भी आंदोलनकारी है, राज्य बना 20 साल हो गया है, तो इस तरीके के तो वहाँ आंदोलनकारी बने हैं। तो इस तरीके से राज्य में हो रहा है। अभी भर्ती घोटाला हुआ, जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहाँ डोमिसाइल लागू हो रहा है, वहाँ की नौकरियों में वहाँ के लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, हमारे लोग को चौथी श्रेणी की नौकरियों से भी वंचित कर दिया गया है, क्योंकि ताकि वो जो सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर के बच्चे हैं उनको वहाँ भर सकें, उनसे पैसा ले सकें, उसी चीज़ के लिए उनके लिए रास्ता खोल दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो वहाँ पर हम जिनको बिठा रहे हैं वो एजेंट है, उनको बताया गया है भाई तुमको जितना कमाओगे उसका इतना % हमारा है, वो इतना % तुम्हारा है। तो वो उनको वहाँ वो जिम्मेदारी है, वो वहाँ बैठे हैं। एक छोटा सा जैसे वहाँ पर एक कार्यालय खोल दिया आपका साइड में देहरादून, वो कार्यालय से वसूली कार्यालय है, वो दिल्ली का वसूली कार्यालय से बना दिया देहरादून को। अब ये वहाँ के जनता को समझना पड़ेगा कि हमने राज्य का इसीलिए लिया था कि एक ज़मीन का टुकड़ा अलग हो जाए, उसमें 70 एमएलए हो जाएंगे, एक मुख्यमंत्री हो जाएगा, बस राज्य हो गया, उत्तराखंड नाम मिल गया हमको, हम खुश, सब मस्त हो गए, सब उत्तराखंडी लिखने लग गए। अब उत्तराखंडी असली वो होगा जिसको उत्तराखंड का दर्द होगा, जिसको उजड़ते गाँव का दर्द होगा, जो उस पर काम करेगा। क्योंकि अगर
आज की डेट में भी इतने 22 साल लड़ने के बाद भी हमें अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अब युवाओं को अपनी चिंता नहीं है, छात्रों को अपनी चिंता नहीं है। आप जो आंदोलन भी कर रहे हैं, ये जो भर्ती घोटाला हुआ उसको लेके, जब वोट आएगा ये सब उनके साथ खड़े होंगे। जो आज गोवा से, अहमदाबाद से, बंगलौर से, उदयपुर से, जयपुर से या जगह जगह से, दिल्ली के अलग कोने से कह रहे हैं हम फंस गए, हम आधे रास्ते में रह गए हैं, ये हो गया, कभी नहीं जाएंगे, पलायन गांव पहुंच जाएंगे बार तो कभी वापस नहीं आएंगे, वो लोग भी इन्हीं को वोट देने वाले हैं। उन्हीं लोगों की ताकत, उन्होंने इनकी ताकत बढ़ाई है। तो इन सारी चीज़ों को हम ही लोगों ने, जो उत्तराखंड की ये हालत है उसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। इस सत्य को हमको स्वीकारना पड़ेगा और अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आज त्रासदी है, त्रासदी पूरे देश की है, सबको इकट्ठा रहना है, सबको इस लड़ाई के खिलाफ, इस त्रासदी के खिलाफ लड़ना है। आज भी क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। कोई ये नहीं लिख रहा है कि उत्तराखंड में समस्याएं क्या हैं, उत्तराखंड के लोगों में कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं। सोशल मीडिया में ये नहीं आ रहा है कि वहाँ पे लोगों की आय तो पहले ही नहीं थी, जितना कहीं कोई मजदूरी हजदूरी करता था वो भी उसकी रुक गई। APL वालों को वहाँ पे कार्ड पर राशन मिलता है, 2.5 किलो चावल, 5 किलो चावल, गेहूँ। अब वो 1 महीने के लिए उसको 2.5 किलो चावल मिल रहा है, 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं। उसके परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, अब तो प्रवास में रहने वाला भी वहाँ घर चले गया, तो वो क्या 2.5 किलो चावल से और 5 किलो गेहूँ से पूरा महीना चला लेगा? इस पे किसी को चिंता नहीं है। प्रेम राव जी नमस्कार। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा अगर हम अपने जो सोशल मीडिया है दूसरी चीज़ों में करें तो उत्तराखंड का भला हो सकता है, परंतु हम और चीज़ें भी चिंता कर रहे हैं, हम सांप्रदायिकता कर रहे हैं, हम तबलीगी जमात फलाना पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, हम उन चीज़ों में मस्त हैं। अब अपना घर देखो, अपनी व्यवस्था देखो, वो ये सरकार है, प्रशासन है, वो उनकी जिम्मेदारी है। जो देखेंगे जहाँ कुछ हुआ है, जहाँ कमियां रही हैं, जहाँ दिक्कतें हुई हैं, सबको एकजुट होना है। अभी तो जो कोई भी अगर गलत भी कर रहा है तो उसे भी हमें समझाना है कि भाई सही करो, ये गलत है, इसको मत करो। हमको प्यार से समझाना है किसी को अगर कोई गलत कर रहा है। ये थोड़ी कि हम इस तरह की नफरत, घृणा और द्वेष भावना फैलाएं। सबको इस समय मिलजुल कर देश के सामने जो संकट है कोरोना का, उससे लड़ना है। वो चाहे अगर कोई नफरत फैला रहा है, गलत काम कर रहा है, वो किसी जात धर्म का, वो किसी समाज के लिए अच्छा नहीं है, किसी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो उसको लग रहा होगा कि मैं अपना कर मैं बहुसंख्यकों का बात कर रहा हूँ तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। देखो गलत गलत है, गलत को किसी भी रूप में अच्छा नहीं ठहराया जा सकता। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कोरोना का चल रहा है संकट, हम सब लॉकडाउन के उससे घरों में हैं, तो उत्तराखंड की जो बदहाली है और जो हमने 22 साल संघर्ष किया और 20 साल में जो बदहाली हुई, उस पर एक चर्चा हम चाह रहे थे कि एक बड़े और लोग उस पर आएँ और काम करें। आज का जो वीडियो था कि हमने उत्तराखंड जब आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई, 2 अक्टूबर के बाद बडोनी जी का सिर फोड़ दिया गया, एरी जी को मंच से धक्का मार के उनका हाथ तोड़ दिया गया, पूरा एक बेहाल हो गया उत्तराखंड आंदोलन को। तो उसको समेटने के लिए किस तरीके से कूटनीतिक प्रयास हुए और हम लोगों ने उसको पुनर्जीवित कैसे किया और कैसे हमने एक लॉबिंग की कि संसद के अंदर हमारा मुद्दा मजबूती से उठे, वो मैंने पेश किया। इसके आगे मैं वो करूँगा जो उत्तराखंड क्रांति दल का विजन डॉक्यूमेंट है, उसके मैं एक एक करके 2-4 पेज करके प्रस्तुत करूँगा। और आप लोग इसमें, मैं वो प्रोग्राम हर रोज़ मेरी कोशिश होगी मैं 5:30 बजे आऊँ और उस पर चर्चा करूँगा। शाम को हर रोज़ जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं शाम को 5:30 बजे आकर उस पर चर्चा करूँगा। उसके एक एक पेज को लेके मैं वो करूँगा, चर्चा कर आपके बीच में रखूँगा, ताकि सबकी समझ में आए कि राय जी का विजन क्या था, किस विजन को लेके उत्तराखंड बनाया गया था और कहाँ चूक हो रही है, कहाँ दिक्कतें हो रही है, कहाँ हम नहीं समझ पाए बातों को। और उसके साथ साथ मेरे पास एक और है, शायद मैं विजन को रखने से पहले उसको रखूँ कि जो संशोधन हुए उत्तराखंड राज्य जो बिल में, वो डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है, मैं उन संशोधनों को भी रखूँ ताकि लोगों को पता चले आखिर हुआ क्या था। इस राज्य जब बना था, जो विजन था, उसमें कहाँ डिस्टर्ब हुआ, कहाँ चेंजिंग आई, कहाँ दिक्कतें आई। अगर गैरसैंण की जगह में अगर देहरादून अस्थायी राजधानी नहीं बनाई होती
गैर होती शायद हम इतनी दिक्कतों नहीं कर पाते, हमारे संसाधनों को निचोड़ा नहीं होता शायद हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। तो उन मुद्दों को मैं लाऊंगा, क्योंकि वो विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट तो है नहीं। विजन डॉक्यूमेंट में ये तो था नहीं संशोधन होंगे, ये होंगे, तो मैं उसको भी प्रस्तुत करूंगा, वो भी मेरे पास है। मैं जितनी मेरे पास जानकारी है उस आंदोलन से जुड़ी हुई 2 अक्टूबर से बात की मैं सामने कोशिश करूंगा कि लाइव आऊँ। मैंने एक वो बना रखा है इसके नाम पे यूट्यूब चैनल, उसमें भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड राज्य का विजन क्या था। फिर मैं उत्तराखंड क्रांति दल के जो अपने डॉक्यूमेंट हैं, जो उनके घोषणा पत्र रहे हैं, जो उनके अपने डॉक्यूमेंट्री है, उनको भी ला के मैं प्रस्तुत करूँगा। जैसे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट लेके आया था कि जो हमने सांसदों को मिलके जो दिया था उनको, ऐसे ही लाऊंगा। जहाँ की जो मेरी नॉलेज है वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही मैं जो रिटर्न डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं संयुक्त संघर्ष समिति और इनसे जुड़े हुए, वो भी मैं रखूंगा सामने, और वो पब्लिक के सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों के कि कहाँ चूक हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। जो हम एक द्वेष भावना, घृणा और नफरत बना के, माहौल बना के उत्तराखंड क्रांति दल को पीछे धकेल रहे हैं, उससे हमारा मकसद कितना पीछे जा रहा है, हम कहाँ वो कितना समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।